वेलकम लर्नर्स, दिस इज योर मेंटर, टीचर एंड फ्रेंड हियर। आज का टॉपिक है वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस। ओके, चलिए शुरू करते हैं। एक स्ट्रक्चर आपको मैं दिखा देती हूँ कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। ठीक है, पूरी डिटेल के साथ में। एक सब्जेक्ट, एक सेंटेंस लीजिए आप। जो गिवन सेंटेंस है, नीचे दिया गया सेंटेंस है, लिखा है आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पे, द जोकर अम्यूज्ड द ऑडियंस। तो इस सेंटेंस में सबसे पहले तो हमें ये बेसिक तो जानकारी होनी ही चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट कहाँ है। ठीक है जी। तो अगर हमें पैसिव बनाने के लिए आता है ना, तो सबसे पहले एक्टिव सेंटेंस के टेंस को पहचानिए कि टेंस कौन सा है। ठीक है, किसी सेंटेंस को जब हमें पैसिव बनाना होता है तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि गिवन सेंटेंस में टेंस कौन सा है। ठीक, तो जैसे हमारे सामने है, द जोकर अम्यूज्ड द ऑडियंस। तो ये जो सेंटेंस है ये तो सिंपल पास्ट में है। सिंपल पास्ट बोलिए या पास्ट इंडेफिनिट बोलिए, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो जब हम पैसिव बनाते हैं तो कुछ इस तरह से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? जो ऑब्जेक्ट होता है ना सेंटेंस का, जो ऑब्जेक्ट जो मेन वर्ब के बाद आता है। ठीक, जैसे यहाँ आया है ऑडियंस, द ऑडियंस क्या है? ऑब्जेक्ट के रूप में है। सबसे पहले जब पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को रखते हैं सबसे आगे। ठीक, ऑब्जेक्ट को रखते हैं सब्जेक्ट के प्लेस पे। ठीक है, और जो सेंटेंस का टेंस होता है ना, वो टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद रखते हैं। ठीक, मैं इंडिकेट करूँ ये। ठीक है, ये रहा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को रखेंगे सबसे पहले। ये देखिए यहाँ चल भी रहा है सेंटेंस, ये देखते जाइएगा आप। ओके, तो सब्जेक्ट को रखेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे, माफ कीजिएगा, ऑब्जेक्ट को रखेंगे सब्जेक्ट के प्लेस पे और उसके जस्ट बाद में हम लगाएंगे ऑक्सिलरी वर्ब। जिस टेंस में सेंटेंस है उस सेंटेंस का ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे यानी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और उसके बाद में हम लगाएंगे मेन वर्ब। ठीक, और मेन वर्ब का होगा क्या? थर्ड फॉर्म, कोई और फॉर्म नहीं चलेगी, सिर्फ थर्ड फॉर्म। ठीक, और उसके साथ में हम लगाएंगे बाई। ठीक है, डूअर दिखाने के लिए। ठीक, बाई लगाएंगे और उसके बाद में हम रखेंगे सब्जेक्ट को सबसे लास्ट में। क्लियर जी। आई होप कि आप ये सारी चीज़ों को पहले से भी जान रहे हैं, क्योंकि करना तो हमें क्विक रीजन है अपने एग्जाम के लिए जो 3-4 दिन बाद है। ओके, चलिए शुरू करते हैं फिर। अब देखिए, जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो उसमें कुछ प्रोनाउन की भी चेंजेस करते हैं, जैसे हम नरेशन में करते हैं ना। खैर वो अलग चीज़ है, यहाँ से कोरिलेट मत करिएगा, कहीं से कोई भी ताल्लुक नहीं है दोनों का, दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसमें भी प्रोनाउन चेंज होता है। कैसे चेंज होता है? देखिए, जो शी होता है ना, वो बदलता है हर में, वी बदलता है अस में, दे बदलता है देम में, आई बदलता है मी में। कहने का मतलब ये जो नॉमिनेटिव केस है ना, ये बदल जाते हैं ऑब्जेक्टिव केस में। बिल्कुल होता ही है। चलिए तो देखते हैं चेंजेस रिक्वायर्ड अंडर ए पार्टिकुलर टेंस। जी, अब हम देखते हैं कि टेंस वाइज हम क्या क्या चेंजेस करते हैं। ठीक है, जब हमको वॉइस चेंज करना होता है, पैसिव बनाना होता है, तो हम किस किस तरीके की क्या क्या चेंजेस करते हैं। ठीक है, जैसे जब हमको प्रेजेंट टेंस में कोई वॉइस चेंज करना होता है पैसिव वॉइस में, तो क्या करते हैं? स्ट्रक्चर देखिए पहले। ये सब आप छोड़ दीजिए, ये वही लिखा है जो मैं बोल रही हूँ। ठीक है जी, आ जाते हैं यहां से। देखिए आप एक्टिव का स्ट्रक्चर देखिए पहले। सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है, और फर्स्ट फॉर्म में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या तो एस या तो ई एस या तो कुछ भी नहीं लगा हो सकता है। ठीक, ये चीज़ें आप जानते हैं पहले से। प्लस ऑब्जेक्ट होता है प्लस कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट पूरक जो सेंटेंस को कंप्लीट करता है। ठीक है जी। जब पैसिव बनता है तो मैंने आपको बताया था, सेंटेंस में एक जो एक्टिव में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर कॉम्प्लीमेंट होता है, तो होता है। ठीक, बिल्कुल। तो जब पैसिव बनाते हैं ना, तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है आगे, और जो सेंटेंस का टेंस होता है उस टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब यानी इज एम आर। प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो यही होता है ना, ऑक्सिलरी वर्ब, है ना जी। तो इज एम आर लगाएंगे, उसके बाद में वर्ब लगाएंगे, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है वॉइस चेंज में। ठीक है, बिल्कुल। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्लस डूअर दिखाने के लिए लगाएंगे बाय। ठीक है, इनके द्वारा, उनके द्वारा, किनके द्वारा। ठीक है, ये चीज़ दिखाने के लिए, एजेंट दिखाने के लिए। बिल्कुल हाँ, फिर उसके बाद में लगा देंगे कॉम्प्लीमेंट। ठीक, बिल्कुल। ये जो एस लगा है ना, एस, इसका मतलब यही है सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट
बाई के बाद में जो डूअर होता है ना वो सब्जेक्ट हो सकता है, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके जी। अब इसका आप एग्जाम्पल भी देख लीजिए, जैसे द बॉयज मिक्स टॉयज, द बॉय मिक्स टॉयज, लड़का खिलौने बनाता है। ठीक, एक्टिव में है तो कैसे चेंज होगा, अभी तो आपके सामने दिखाया मैंने कि सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, टॉयज, टॉयज को किया आगे तो बना टॉयज। अब उसके बाद में वर्ब ढूंढिए, वर्ब कहाँ है, वर्ब है हमारी मेक्स। ठीक है, तो ये तो मेक्स है, तो चूंकि जो हमारा सेंटेंस है वो है प्रेजेंट टेंस में, तो प्रेजेंट टेंस का जो ऑक्सिलरी वर्ब है यानी इज एम आर, तो चूंकि टॉयज प्लूरल है तो प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब भी आएगा यानी आर। ठीक है, और जो सेंटेंस है, सेंटेंस में जो मेक है वो है हमारा मेन वर्ब। ठीक, तो ये भी हो जाएगा, लेकिन किस फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में। ये फिर लगाना है बाय को, डूअर को, यानी किसने किया, तो किया बॉय ने किया, तो बाय लिखा, फिर लिखा उसके बाद बॉय, यानी फिर एजेंट को बता दिया गया। ठीक, और एजेंट कौन होगा, वही सब्जेक्ट हमारा, जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है वही बाय के बाद का डूअर होता है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए दो चार सेंटेंस कर लीजिए, एकदम अभ्यस्त हो जाइए कहने का मतलब। ठीक है, बिल्कुल। यू वेक्स मी, ठीक, वेक्स का मतलब होता है ना कि चिड़चिड़ा बना देना किसी को, है ना, चिंतित कर देना, बिल्कुल ये वर्ब है, वेक्सेशन होता है नाउन इसका। ठीक, बिल्कुल। तो कैसे बनेगा ये, यू वेक्स मी, मी को पहले बनाएंगे सब्जेक्ट, ठीक, क्योंकि मी तो ऑब्जेक्ट है ना, तो बनाएंगे आई। ओके, और आई के साथ में कौन सा सिंपल प्रेजेंट टेंस का अप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब होता है, एम होता है, तो लिखेंगे आई एम। ठीक, वर्ब क्या है, वेक्स है, थर्ड फॉर्म बनाइए वेक्स्ड, फिर उसके बाद लगाना है हमको बाई, फिर उसके बाद बनाना है हमको डूअर लगाना है। ठीक, तो कौन है डूअर, सब्जेक्ट है यानी यू है। ठीक, तो हो जाएगा आई एम वेक्स्ड बाई यू, बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे आप नेक्स्ट भी बना लीजिए, शी एनॉयज हिम, तो हिम को बनाओ ही में, ही बदला, ही किया, ही के साथ में इज एम आर में क्या लग सकता है, इज लग सकता है, इज लगाओ। अनॉय का किया थर्ड फॉर्म, अनॉयड बनाया, बाय लिखा, उसके बाद में शी का बना दिया ऑब्जेक्टिव केस, हर। ठीक, सब्जेक्ट लिख दिया गया, काम खत्म। तो यही होता है हमारे वॉइस में। ठीक, तो ये सारी चीज़ें तो हम जानते हैं, है ना, तो बस इनका हमें क्विक रिवीजन करना है अपने एग्जाम के लिए। जी बिल्कुल, मैं जो बोल रही हूँ सारी चीज़ें वही नीचे लिखी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि सारी चीज़ें पढ़ के बताने की ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन अगर आप फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ पढ़ना चाहिए पॉज करके, तो बिल्कुल आप पॉज करिए, पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक जी, अच्छा, ये जो आपके सामने अब फिर से एक फॉर्मूला आया है ना, ये फॉर्मूला है किसका, इंट्रोगेटिव का। ठीक, कि सेंटेंस में अगर डू हो, डज हो, स्टार्ट हुआ हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस डू से डज से स्टार्ट हुआ हो एक्टिव में, तो पैसिव में कैसे बनेगा, बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। डू और डज को चेंज कर देना है इज एम आर में। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन, एक मिनट, इसमें भी क्वेश्चन दिखाना है हमको, इंट्रोगेटिव बनाना है, इस सेंटेंस में भी हमको इंट्रोगेटिव दिखाना है। ठीक है, तो ऑक्सिलरी वर्ब को ही आगे रखना है। ठीक, बिल्कुल। तो डू डज की जगह पे हमें इज एम आर में से कुछ चेंज कर देना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक, और सब्जेक्ट कौन बनेगा, पैसिव में तो ऑब्जेक्ट बनेगा ना, बिल्कुल। तो क्या होगा, डू डज के बाद में अगर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद में कॉम्प्लीमेंट अगर है, तो ऐसे बदलेगा, इज एम आर करेंगे पहले, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक जी, बिल्कुल, एग्जाम्पल्स करिए, अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, ये रहा एग्जाम्पल, डज शी वांट अ बुक, एक्टिव वॉइस में है, तो कैसे बताया मैंने अभी, डज को चेंज करना है किसमें, इज एम आर में। ठीक, और वो भी ऑब्जेक्ट के मुताबिक, एक्टिव के ऑब्जेक्ट के मुताबिक। ठीक है, एक्टिव का ऑब्जेक्ट कहाँ है, ए बुक, तो भाई इस ऑब्जेक्ट को तो हमें पैसिव में बनाना है सब्जेक्ट ना, तो हम ऐसे बनाएंगे, इज लिखा, ए बुक किया, फिर उसके बाद जो हमारा वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म वांटेड, फिर डूअर के लिए लगाया बाई, और कौन है, किसने किया है, शी ने किया है, यानी हर ने। ठीक, क्वेश्चन मार्क कर दिया गया, इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, अच्छा, इंट्रोगेटिव का एक और देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव में दो बनते हैं ना, एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होने वाला इंट्रोगेटिव, एक होता है डब्ल्यू एच वर्ड वाला। ठीक, तो अब देखते हैं डब्ल्यू एच वर्ड वाला जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो कैसे काम करता है। ठीक है, अगर सेंटेंस में हु हो, इंपॉर्टेंट है, टिक कर लीजिए, ये नहीं आया तो पैसिव में कुछ नहीं सीखा। ठीक, सेंटेंस में अगर हु होता है तो वो किस में कन्वर्ट करते हैं हम, बाई होम में। ठीक है, हु को कन्वर्ट करते हैं बाई होम में। जी, तो हु प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकती है किसमें,
प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब हो सकता है, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बाद में कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक, तो ऐसे ही जब हम पैसिव बनाएंगे तो हो जाएगा बाई होम प्लस इज एम आर। ठीक है, इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। ठीक, कैसे, चलिए करते हैं एग्जाम्पल। हु टीचेस यू इंग्लिश, कौन पढ़ाता है तुम्हें इंग्लिश, कैसे किया, हु को कन्वर्ट किया बाई होम में। ठीक, फिर आर आएगा, आर क्यों आएगा, यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, यू के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक्टिव का ऑब्जेक्ट देखिए यू ही तो है, बिल्कुल। ठीक, तो बाई होम आर यू, फिर टीच का आप देखिए थर्ड फॉर्म टाट इंग्लिश। ठीक, बिल्कुल बहुत ईजी है। नेक्स्ट अब देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सब्जेक्ट होता है, इज एम आर होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, ऑब्जेक्ट होता है, फिर कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक, तो वही अपना एज यूजुअल रूल, पहले सेंटेंस में लिखते हैं ऑब्जेक्ट, फिर लगाते हैं इज एम आर, फिर करते हैं बेइंग। ठीक, क्योंकि आईएनजी के लिए बेइंग लगाया जाता है। ठीक, उसके बाद वही अपना वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, यानी बाई के बाद सब्जेक्ट और उसके बाद में अगर कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट। ठीक, बिल्कुल। एक एग्जाम्पल देख लीजिए, द फार्मर इज प्लविंग द फील्ड, द फार्मर इज प्लविंग द फील्ड। ठीक, एक्टिव वॉइस में है तो सबसे पहले फील्ड को करिए आगे, यानी द फील्ड। ठीक, इज ऊपर वाले में भी एक्टिव में भी है तो पैसिव में भी कर दीजिए इज, लेकिन आईएनजी उठा करके ना मेन वर्ब का बना दीजिए बेइंग। ठीक, द फील्ड इज बेइंग, और प्लफिंग है, प्लफिंग का थर्ड फॉर्म निकालिए, प्लफ्ड हो जाएगा। ठीक, उसके बाद बाई, डुअर बना दिखाने के लिए, और डुअर कौन है, द फार्मर। वेरी सिंपल, बहुत ईजी है। ठीक है जी। अब देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हमें देखना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो भी ऑक्सिलरी वर्ब वाला। ठीक है, अगर सेंटेंस में इज एम आर होता है प्लस सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, आईएनजी फॉर्म होती है, ऑब्जेक्ट फिर कॉम्प्लीमेंट, तो कैसे बदलता है, इज एम आर तो बदलेगा, मतलब इज एम आर लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बेइंग लगाना है, वही अपना रूल, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई, फिर सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ओके, बिल्कुल। एग्जाम्पल दे लेते रहे, चले ले लेते हैं। इज द फार्मर प्लॉपिंग द फील्ड, तो क्या कहा था मैंने, इज एम आर यहाँ पे है तो इसको चेंज नहीं करना है, इसमें खाली सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर को रख लेना है। ठीक है, इज है यहाँ पे तो यहाँ पे भी हम फील्ड, यहाँ पे तो इज द फार्मर है। ठीक है, फार्मर के अकॉर्डिंग इज लगा है, तो अब जब ये यहाँ पे पैसिव बनाएंगे तो इज तो लगाएंगे, लेकिन किसके लिए, द फील्ड के लिए। ठीक, उसके बाद ये आईएनजी फॉर्म यहाँ पे टूटेगी, और टूटेगी तो किस में कन्वर्ट होगी, बेइंग में। ठीक है, फिर प्लफिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लफ्ड। ठीक, फिर डुअर दिखाने के लिए बाई किया, और किसने किया है काम, द फार्मर ने। ठीक, और ये जो बाई होता है ना, इसलिए यहाँ पे देखिए बाई के बाद में सब्जेक्ट इसलिए लिखा है क्योंकि ये एक्टिव का ही तो सब्जेक्ट है, ये द फार्मर, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा है। ठीक, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। भाई प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, हैज़ होता है या हैव होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। वही हमारा पुराना रूल, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठाओ, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ हैव लगाओ, लेकिन हैज़ हैव के साथ में बीन को मत भूलो, बीन के साथ साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, फिर बाई, बाई के बाद सब्जेक्ट हो जो वो कॉम्प्लीमेंट। ओके, एग्जाम्पल देख लीजिए, एक सेकेंड जी, कहाँ थे, हाँ हम यहाँ थे। हाँ, एग्जाम्पल देखिए, सीता हैज़ ईटन द फ्रूट। ठीक, ये तो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले देखिए कहाँ है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनेगा द फ्रूट, हाई है ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट है एक्टिव का द फ्रूट, और जब पैसिव बनाएंगे बनेगा सब्जेक्ट वो। ठीक, हाँ, तो इसमें आप हेरा फेरा मत करिएगा। ठीक है, जो चीज़ें हैं उसको आप पकड़ के ही चलिए। द फ्रूट किया गया, उसके बाद में सब्जेक्ट में जो टेंस है, जो सेंटेंस का टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट का, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे हैज़ आया। ठीक, और हैज़ के साथ में बीन लगाना ना भूलिए क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। ठीक, तो बीन लगाया, ईटन का किया ईटन, बाई के बाद किया सीता। ठीक है, इज इट क्लियर, चलिए आगे। अब देखिए, अब ये आप इसका किसका ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है इंट्रोगेटिव का। ठीक है जी, तो इंट्रोगेटिव में तो कुछ होता नहीं है, बस इंट्रोगेटिव में ना चीज़ें वही होती है, लेकिन जो ऑक्सिलरी वर्ब का खेल होता है ना वो होता है थोड़ा सा, क्या होता है कि उसको ऑक्सिलरी वर्ब को कर देते हैं आगे, है ना, तो हैज़ या हैव करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर कॉम्प्लीमेंट। ठीक, और फिर क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क को देख करके आप ये सोचिएगा नहीं कि ये क्या चीज़ें हैं, ये कॉम्प्लीमेंट के बाद में आपको स्ट्रक्चर दिखाने के लिए क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। ठीक है, बिल्कुल। पैसिव बनेगा तो वही रहेगा, हैज़ हैव होगा, बस ऑब्जेक्ट बदलेगा। ठीक, ऑब्जेक्ट बदलेगा, बीन लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, बाई के बाद में जो सब्जेक्ट होगा वो लगेगा, फिर कॉम्प्लीमेंट। ठीक,
अब देखिए WH वर्ड वाला भी देख लेते हैं। हु होगा अगर, और उसके बाद हैज़ या हैव होगा, है ना। हु के साथ में हैज़ होगा या हैव होगा, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट। जब चेंज होगा तो हु को किस में कन्वर्ट करते हैं, बाय होम में। अभी ऊपर पढ़ा हम लोगों ने, बाय होम करेंगे, हैज़ हैव करेंगे, ऑब्जेक्ट करेंगे, फिर बीन करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर कॉम्प्लीमेंट अगर बचता है तो। ठीक, बिल्कुल। एक सेंटेंस ये देख लीजिए आप लोग, हैव यू सीन द प्ले, एक्टिव में है तो हैव यू सीन। भाई हैव क्यों है, यू के अकॉर्डिंग है, लेकिन अब जब नीचे यू तो बन जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट ना, सब्जेक्ट तो रहेगा नहीं। तो यहाँ पे जब पैसिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, द प्ले, तो करना पड़ेगा द हैज़। ठीक है, क्योंकि हैव प्ले तो नहीं होगा, प्लूरल में तो है नहीं, हैव तो लगा था यू के लिए, तो यू तो चला गया पीछे, तो यहाँ पे होगा हैज़ द प्ले बीन सीन बाय यू। ठीक, तो ये है हमारा पैसिव। चलिए नेक्स्ट, हु हैज़ रिटन दिस लेटर। अब WH वर्ड वाला देख लेते हैं। हु को कन्वर्ट करते हैं बाय होम में, उसके बाद टेंस का हैज़ उठा लेंगे, फिर जो दिस लेटर था एक्टिव में, दिस लेटर को लिखेंगे, बीन लगा करके रिटन बना देंगे, दैट्स इट। ठीक, चलिए अब देखते हैं पास्ट टेंस में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। जो पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है ना, वो होता है क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फिर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बिल्कुल। तो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं पैसिव में, अभी बार बार चर्चा हो रही है, फिर से याद दिला देती हूँ। ऑब्जेक्ट को करेंगे आगे, फिर गिवन सेंटेंस का ऑक्सिलरी वर्ब उठा करके एक्सप्लेन करेंगे, यानी चाहे वॉज होगा जो ऑब्जेक्ट के मुताबिक, यानी ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ लग रहा है सबसे पहले पैसिव में, उसके मुताबिक या तो वाज करेंगे या तो वेर करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ओके जी, हाँ। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव में, डिड होगा हमारा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर कॉम्प्लीमेंट होता है जी। तो अब देखिए, जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज को बदल रहे थे किस में, इज एम आर में, अब यहाँ पे बदलेंगे डिड को किस में, वाज ए वर में। ठीक है, ऑब्जेक्ट के मुताबिक। ठीक है, तो वाज वेर लगा करके हम बनाएंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद में लिखेंगे वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और उसके बाद में हम लगाएंगे बाई, फिर सब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बिल्कुल। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई रीड द बुक, तो कैसे करना है, द बुक लिखना है, वाज बनाना है, फिर रेड बाई मीम। रेड तो भाई रीड रेड रेड होता है ना, तीनों फॉर्म हमको याद होनी चाहिए, इसमें थोड़ा फॉर्म का भी खेल है, अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, मज़ा आता है, बिल्कुल। नेक्स्ट, डिड यू राइट अ लेटर, तो डिड का करेंगे वाज ए वेर, तो वाज हो जाएगा क्योंकि ए लेटर है। ठीक, वाज ए लेटर रिटन बाय यू, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में देखिए सब्जेक्ट होता है, वाज वेर होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING फॉर्म होती है, ये ऑब्जेक्ट होता है प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो पैसिव में कैसे बदलता है, ऑब्जेक्ट होता है, वाज वेर होता है, फिर बेइंग होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, फिर उसके बाद बाई, फिर सब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ओके, बिल्कुल। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, वाज वेर को आगे करते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब के बाद में ING लगा करके ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ठीक, या का मतलब ये है मेरा ना कि अगर कॉम्प्लीमेंट है तो सब में कॉम्प्लीमेंट, कभी कभी किसी किसी में नहीं भी होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के रूप, वैसे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लगभग एक ही चीज़ है। ठीक है, बिल्कुल। वाज वेर पैसिव में जाएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बेइंग लगाएंगे ING फॉर्म को कन्वर्ट करने के लिए, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई होगा, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, दे वेर प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल को आगे करिए, वाज लगाइए, बेइंग कीजिए, प्लेड लिखिए, बाय देम कीजिए, दे बदलता है ना, देम में अभी हम लोगों ने पढ़ा था, चेंजेस ऑफ प्रोनाउन में, बिल्कुल। उसके बाद आता है वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर को आगे करिए वाज के साथ में, क्योंकि इंट्रोगेटिव बना रहे ना आप, बिल्कुल, तो होगा वाज द न्यूज़पेपर बीइंग रेड बाय हिम। ठीक, बिल्कुल। अब चलिए पास्ट परफेक्ट पे आते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ लिया ना, तो अब पास्ट परफेक्ट पे आते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर तो होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो पैसिव में कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई, फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बिल्कुल। सेंटेंस अभी हम लोग नीचे लेंगे, है ना, बिल्कुल, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए ले ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। मोहन हैड प्रिपेयर्ड ए न्यू डिश, ठीक है, डिश की बात हो रही है भाई, खाने वाली डिश की, ड्रेस की नहीं, माफ कीजिएगा, है ना। ठीक है, तो मदर हैड प्रिपेयर्ड ए न्यू डिश, सॉरी, बिल्कुल। तो हैड लगा है, प्रिपेयर्ड है, ए न्यू डिश है। ठीक है, तो कैसे बदलेगा, ए न्यू डिश को करिए आगे, ये किया, हैड लगाया, हैड के साथ में बीन लगाया, ठीक है, प्रिपेयर्ड लगाया, थर्ड फॉर्म में बाय मदर किया। ओके, बिल्कुल। अब देखिए इंट्रोगेटिव में बदलेगा तो कैसे बदलेगा, हैड होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो हो जाएगा हैड, चेंज नहीं करेंगे, हैड तो हैड ही रहेगा।
फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा प्लस बीन होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई, फिर सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। जी सेंटेंस देखिए, हैड शी बाट न्यू बुक्स, तो न्यू बुक्स को आगे करिए हैड के साथ में, हैड न्यू बुक्स बीन बाट बाई हर। बिल्कुल, देखिए सेंटेंस में चाहे हैव हो, हैज़ हो या हैव हो, जब पैसिव बनाते हैं ना तो तीनों में बीन बीन लगा कर ही चलते हैं। ठीक, बिल्कुल, और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए अब आगे हम अपनी फ्यूचर टेंस पे। फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है ये देखिए, सब्जेक्ट होता है, विल या शैल होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ऑब्जेक्ट होता है प्लस कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, बिल्कुल। तो जब चेंज करते हैं तो कैसे बनता है, पहले होता है ऑब्जेक्ट, फिर विल होता मतलब होगा जरूरत हो जिसकी होगी, या शैल होगी, शैल होगा, फिर बी लगेगा ना भूलिएगा। ठीक है, बी रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, फिर बाई होगा, फिर सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक, कैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं अभी। चलिए पहले इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक, पेन ले ले जी। विल होता है इंट्रोगेटिव फ्यूचर में, विल या शैल जरूरत के मुताबिक सब्जेक्ट के, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ऑब्जेक्ट होता है, फिर कॉम्प्लीमेंट। ठीक, कैसे कन्वर्ट होगा, विल या शैल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई, फिर सिंगुलर कॉम्प्लीमेंट। आइए एग्जाम्पल देख लीजिए, वी विल इंजॉय ए फीस्ट टुडे, फीस्ट भोज न्योता मान लीजिए आप लोग। ठीक है बिल्कुल, वी विल इंजॉय ए फीस्ट टुडे। ठीक, कैसे बदलेगा, ए फीस्ट को करिए आगे, विल लगाना है, विल के साथ में बी नहीं भूलना है, इंजॉय का थर्ड फॉर्म इंजॉयड बाई अस टुडे, फिर ठीक, बिल्कुल। विल दे वॉश क्लॉथ्स इन द इवनिंग, कैसे बनेगा, विल तो नहीं कन्वर्ट होगा ना, बिल्कुल विल होगा, फिर ऑब्जेक्ट यानी विल क्लॉथ्स, बी लगाना ना भूलिए, बी वॉश्ड बाई देम इन द इवनिंग। ठीक है, जो भी फ्रेज वगैरह होते हैं ना कॉम्प्लीमेंट के रूप में, उसको सबसे लास्ट में ही रखते हैं पैसिव में। ठीक, बिल्कुल। विल आई टेक डाउन ए डिक्टेशन, बदलेगा विल आई नहीं है, विल ए डिक्टेशन, ऑब्जेक्ट है ना ए डिक्टेशन, विल ए डिक्टेशन बी टेकन डाउन बाई मी। ओके, बिल्कुल। अच्छा, फ्यूचर परफेक्ट पे आ गए भाई। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कहाँ गया, ऐसा क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए, अगर उठता है तो उसका जवाब ये है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता। ठीक है जी, और इसीलिए ना मैंने आपको लूसेंट बुक से नहीं पढ़ाया। क्यों नहीं पढ़ाया, क्योंकि उसमें ना किसी किसी टेंस का बनता तो नहीं है, उसमें लिखा भी है, साफ साफ अक्षरों में ख्याल लिखा है, लेकिन कहीं कहीं पे बना भी दिया गया है। ठीक है, जिसका बनना ज़रूरी नहीं है वो नहीं बनता फॉर्मल इंग्लिश में, लेकिन कहीं कहीं पे बना भी दिया गया था, इसलिए मैंने आपके लिए ना वो बुक नहीं उठाई, उसकी जगह पे ये दूसरी बुक ले ली है। ठीक है, बिल्कुल। तो इस चीज़ को आप जाने रहिए कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता, और जो तीनों टेंस होते हैं हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। ठीक, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता। ठीक है जी, मैं गलत तो नहीं बोल गई हूँ। चलिए ठीक है, जैसा भी होगा मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक, चलिए तो फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होगा, विल शैल होगा जरूरत के मुताबिक, हैव होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा प्लस कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक, अब कैसे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट होगा, विल या शैल होगा प्लस हैव होगा, फिर हैव के साथ में बीन लगाना ना भूलें, मैंने आपको पहले भी बताया, फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, बाई होता है, फिर सब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, आई विल हैव रिटन ए बुक, तो क्या करना है आगे, ऑब्जेक्ट को करना है आगे, ए बुक विल हैव बीन रिटन, मैंने आपको बताया ना, हैज़ हो, हैव हो, हैड हो, तीनों के साथ में बीन जरूर लगता है। ठीक है, और विल शैल के साथ बी जरूर लगता है पैसिव में। ओके जी, तो होगा ए बुक विल हैव बीन रिटन बाय मी। ओके, बिल्कुल। और इंट्रोगेटिव में कुछ करना नहीं है, इंट्रोगेटिव में बस वही विल शैल को आगे करना है, बस ऐसे ही बनेगा। ओके, चलिए अब देखते हैं ना, ये अब आगे हमारा कुछ इंपॉर्टेंट, ऊपर जो भी हमने पढ़ा वो तो जनरल सेंस में था, वो हम सबको पता भी था, वैसे पता तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन रिवीजन के तौर पे तो वो पढ़ाना ज़रूरी है। तो अब आते हैं प्रीपोजिशन को चेंज करके हम कैसे पैसिव बनाते हैं। ठीक, जैसे अगर किसी वर्ब के साथ में प्रीपोजिशन अटैच्ड हो, अटैच्ड का मतलब उसको आप मान लीजिए कि बिल्कुल आप प्रीपोजिशन के तौर पे ही पढ़िए, बिल्कुल। तो जैसे प्रीपोजिशन हो अगर किसी वर्ब के जस्ट बाद में, फ्रेजल वर्ब कह सकते हैं, हाँ फ्रेजल वर्ब। ओके, तो अगर इस तरीके की कोई वर्ड्स हैं सेंटेंस में ना, तो उसको चेंज नहीं करते हैं पैसिव में, बाय ज़रूर लगा देते हैं जिसकी ज़रूरत होती है, लेकिन जो मेन वर्ब के साथ में जो प्रीपोजिशन होता है ना उसको चेंज नहीं करते। कैसे, चलिए शुरू कर लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए, शी लव्ड एट द चाइल्ड, एक्टिव में है। ठीक, तो ऑब्जेक्ट पहले ढूंढिए, कहाँ है ऑब्जेक्ट, द चाइल्ड, और सेंटेंस था पास्ट में तो लिखा वाज,
लॉफ्ट का किया, लॉफ्ट ही किया, एट को कहीं छोड़ा नहीं, उसका भाई है साथ में रहने दीजिए, ठीक। तो लॉफ्ट के बाद में एट किया, बाई के बाद में हर कर दिया, ओके बिल्कुल। नेक्स्ट सेंटेंस लीजिए, वी हैव नॉट हियर्ड ऑफ दिस प्ले। तो क्या किया, ऑब्जेक्ट को उठाओ पहले, दिस प्ले करो, ठीक है। हैज़ हैव नॉट को देख करके पता चल रहा है कि ये है हमारा सेंटेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक। तो दिस प्ले सिंगुलर है तो इस वजह से हैव नॉट किया, लेकिन मैंने आपको बताया, फिर से बता रही हूँ, हैज़ हैव हैड के साथ में बीन को नहीं छोड़ना है अगर पैसिव बनेगा तो, ठीक। तो बीन किया, फिर हियर्ड ऑफ कर दिया, है ना। अब देखिए हियर्ड ऑफ को कहीं छोड़ेंगे नहीं, भाई ये उसका भाई है, ऑफ किसका, हियर्ड का, ठीक है। हर्ड बोलिए, हियर्ड बोलिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। दिस प्ले हैड नॉट बीन हर्ड ऑफ, जी बिल्कुल। बाकी पॉज कर लीजिए, सारे एग्जाम्पल्स पढ़ लीजिए, ओके। हम लोग आगे चलते तब तक। मॉडल ऑक्सिलरीज, देखिए जो मोडल्स होते हैं ना हम लोग के, जैसे कैन, कुड, शुड, मस्ट, ऑट टू, माइट, ठीक। ऑट टू साथ में ही है, ठीक। इनका ना क्या करते हैं, इनको चेंज नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये चेंज नहीं होगा पैसिव बनाते वक्त। बस अगर कुछ चेंज होगा तो क्या होगा ना कि इन मॉडल्स के साथ में एक और आदमी आ जाएगा, वो होगा बी, एक दोस्त बना लेंगे ये लोग, ठीक है, बी को, बिल्कुल। कैसे, चलिए देखते हैं। जैसे अगर एक्टिव में सब्जेक्ट के बाद में कैन हो, कुड हो, मे हो, माइट हो, वुड हो, शुड हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, फिर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट हो, तो पैसिव में क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट, ये उठा करके सबसे आगे, फिर कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, उसके साथ में बी भी लगेगा, ठीक। यही फर्क कर रहा है ना, फर्क बी लगाने से ही तो फर्क बन रहा है एक्टिव और पैसिव में, है ना, वही चीज़ है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। एक आध एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। वी शुड हेल्प द चाइल्ड, ठीक। तो क्या बनेगा, द चाइल्ड शुड बी हेल्प्ड बाई देम, ओके जी। ये तो बहुत ईजी भी है, बाकी सारी चीज़ों में ये ज़्यादा ईजी होता है, बस खाली बी लगा करके काम हो जाता है, थर्ड फॉर्म बना करके, है ना। यू ऑट टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, तो क्या होगा, हो जाएगा ऑब्जेक्ट उठाइए, द इंस्ट्रक्शंस, ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या है, यानी मोडाल्स हमारा क्या है यहाँ पे, ऑट टू के बाद में बी लगाना है, ज़रूरी है। फिर फॉलो का करना है, फॉलोड थर्ड फॉर्म में, फिर उसके बाद में एडवर्ब लगा देना है, केयरफुली, ओके बिल्कुल। अच्छा, अब एक सेंटेंस बच गया है, इसको आप कन्वर्ट करके खुद बनाएंगे, ठीक। मैं नहीं बताऊंगी, पॉज करके आप देख लीजिएगा, बना लीजिएगा, फिर चाहे तो कमेंट करिएगा, ठीक बिल्कुल। चलिए अब एक और इम्पॉर्टेंट रूल आ गया हमारा, इन्फिनेटिव, ठीक। इन्फिनेटिव तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन अभी यहाँ पे हमको तो पैसिव पढ़ना है, तो इन्फिनेटिव का पैसिव कैसे पढ़ना है वो चलिए देखते हैं। जैसे है आई वॉन्ट देम टू हेल्प यू, तो ये जो टू हेल्प है ना, ये है हमारा इन्फिनेटिव, जान रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ना ज़्यादा चेंजेस नहीं करनी होती, खाली इसमें कन्वर्ट क्या करते हैं हम, इन्फिनेटिव को बनाते हैं पैसिव में, ठीक। बाकी सेंटेंस वही होता है, ठीक, और ऑब्जेक्ट बदल जाता है जहाँ ज़रूरत होती है। आई वॉन्ट देम टू हेल्प यू, ठीक। तो आई वॉन्ट का आई वॉन्ट रहने देंगे, और जो ऑब्जेक्ट है देम के बाद में ये टू हेल्प के बाद में यू आया है, यू को करेंगे आगे, फिर इस जो इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव को हम उल्टा कर देंगे, ठीक है, पलट देंगे, तो हो जाएगा टू बी हेल्प्ड, टू लगा करके बी लगा देना है, और हेल्प का वही अपना थर्ड फॉर्म बना देना है, ठीक। तो इन्फिनेटिव कैसे बदलेगा, टू हेल्प का बनेगा टू बी हेल्प्ड, ठीक। ऐसे ही इन्फिनेटिव सारे के इन्फिनेटिव ऐसे ही चेंज होते हैं, ठीक। जैसे अगले सेंटेंस में देखिए अभी बदलेगा, ये टू प्रेज जो है ना वो बदलेगा टू बी प्रेज्ड, ठीक। टू इन्फॉर्म बदलेगा ना टू बी इन्फॉर्म्ड, ठीक। तो ये टफ नहीं है, बहुत ईजी है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, द चाइल्ड एक्सपेक्टेड इट्स मदर टू प्रेज इट, तो क्या होगा, द चाइल्ड, सब्जेक्ट रहने देंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं चेंज होगा, ठीक है, हर सबका रूल अलग अलग है, तो हो जाएगा द चाइल्ड एक्सपेक्टेड टू बी प्रेज्ड बाई इट्स मदर, ठीक बिल्कुल। अभी आप पढ़ेंगे, हम लोग आगे चलते हैं पॉज करके। पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, देखिए मैंने आपको बताया था, शॉर्ट वीडियोस में भी आपको ये टॉपिक कुछ मेरे मिल जाएंगे, और इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल में भी मैंने आपको ये चीज़ें पढ़ाई थी कि वर्ब ऑफ परसेप्शन जो होता है ना, जैसे सी हो गया, हर्ड हो गया, नोटिस हो गया, फील हो गया, इन सब के बाद में जो आईएनजी फॉर्म आती है ना वो होती है पार्टिसिपल की, ना कि जेरंड, ठीक। तो ये वर्ब्स को लर्न करना पड़ेगा। इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल में ये जो चैप्टर है ना, इसमें सिर्फ वर्ब का खेल होता है, उसको लर्न करना होता है कि कौन से वर्ब के बाद में पार्टिसिपल आता है और कौन से वर्ब के बाद में जेरंड आता है, ठीक। और कौन कौन से वर्ब के बाद में इन्फिनेटिव डायरेक्ट आता है, और कौन कौन से वर्ब्स के बाद में वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव आता है, और किस किस वर्ब के बाद में डायरेक्ट इन्फिनेटिव नहीं आता है, बीच में WH वर्ड्स को यूज करते हैं, ठीक है। चलिए टॉपिक पे आते हैं। पार्टिसिपल्स देखिए, आई सा हिम टर्निंग द की, ठीक, पेन ले लेते हैं। आई सा हिम टर्निंग द की, तो जो टर्निंग है यहाँ पे ना वो है पार्टिसिपल, और वैसे भी आप जब पार्टिसिपल आईएनजी का मीनिंग निकालेंगे ना तो निकलेगा, क्या निकलेगा, करते हुए, ठीक। करते हुए हिंदी में सेंस देगा, और ये ना किसी नाउन के
पहले भी आ सकता है एडजेक्टिव के तौर पे। ठीक, इसका दो ही तरीके से यूज़ है, या तो हिंदी में निकालिएगा सेंस तो ये करते हुए का सेंस देगा, और या तो किसी नाउन के जस्ट पहले आएगा तो वहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम करेगा। ठीक, तभी इसको वर्बल एडजेक्टिव बोलते हैं। ओके, चलिए सारी चीज़ें नहीं बता दूंगी इसमें, इसके लिए आप ना जेरेंड और पार्टिसिपल का चैप्टर देखिएगा। ओके, तो कैसे कन्वर्ट होगा ये कन्वर्ट ऐसे होगा, कैसे आईएनजी को बदलते हैं बेइंग में। अभी तक तो आपने स्ट्रक्चर सीख लिया होगा। ठीक, चलिए तो पहले करते हैं। आई सा द की बीइंग टर्न्ड बाई हिम। वेरी गुड। आईएनजी जो होता है ना, अपना आईएनजी ये दे रहा है बेइंग के तौर पे। ठीक, अपना अंश जो है ना ये बेइंग के तौर पे दे रहा है, बिल्कुल। और जो टर्निंग है ना, तो टर्निंग का बना देंगे थर्ड फॉर्म, यानी टर्न्ड बाई हिम। आई हर्ड हर शाउटिंग एट द चाइल्ड। मैंने उसका चिल्लाना या चिल्लाते हुए उसको सुना बच्चे पर। मैंने उसको बच्चे पर चिल्लाते हुए सुना। करते हुए का सेंस आ ही रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो हो जाएगा आई हर्ड द चाइल्ड बीइंग शाउटेड एट बाई हर। ठीक, देखिए शाउटेड हट, माफ़ कीजिएगा, शाउटेड एट, हट नहीं, वो हट माने जो भी होता है है ना। तो शाउटेड के बाद में एट ही आता है। ठीक, तो यहाँ पे जब इसका बनाएंगे ना बीइंग शाउटेड एट, तो एट को गायब नहीं करेंगे। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एट और बाई दो प्रीपोजिशन हो जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये तो इसी खानदान, ये इसके खानदान का है और दूसरा अपनी ड्यूटी निभा रहा है। ठीक, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इम्परेटिव का कैसे बनता है देख लेते हैं एक बार। इम्परेटिव में तो भाई क्या होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, जैसे डू इट, ये तो हुआ डू इट, वर्ब होता है, उसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है। कैसे बनाते हैं पैसिव, इसका तो बहुत सिंपल है। जैसे यू आर रिक्वेस्टेड, अगर सेंटेंस से रिक्वेस्ट का बोध आए, भाव आए, कैसे आएगा, प्लीज़ होगा या तो काइंडली होगा। ठीक, यहाँ से पहचान जाना। ऑर्डर्ड का बोध हो, जिससे पता चले कि ऊंचे पद वाला अपने से नीचे पद वाले को कह रहा है। ठीक, तो वहाँ पे ऑर्डर कर दीजिएगा। एडवाइस, एडवाइस के लिए सेंटेंस देखकर पहचान जाइएगा कि एडवाइस है, यानी कि परामर्श वगैरह देना। ठीक, और उसके साथ में लगाना है टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट, या तो लेट से भी बनेगा ये सेंटेंस। ठीक है, सारे लेट से नहीं बनते और सारे रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्स, ऑर्डर्ड और एडवाइस से नहीं बनते। ठीक है, लेकिन कौन कौन होते हैं चलिए देखते हैं नीचे आकर के, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। जैसे स्विच ऑफ द फैन, ऑर्डर दिया गया है। ठीक, तो ये लेट से भी बनेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे और लगा भी है। ठीक है, यहाँ पे और लगा भी है, तो चाहे आप इससे बना लो चाहे इससे बना लो। अच्छा, रिक्वेस्टेड मत लगा देना, क्योंकि सेंटेंस का सेंस देखिए, स्विच ऑफ द फैन रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है। रिक्वेस्ट के लिए प्लीज़ या काइंडली दे करके पहचानते हैं। ठीक, तो हो जाएगा स्विच ऑफ द फैन, इसका क्या होगा, लेट द फैन। स्विच के बाद में ऑफ है जो, इसके बाद में जो ऑब्जेक्ट पहले लेट जब बनाते हैं ना, लेट से, तो लेट के बाद में जस्ट ऑब्जेक्ट उठाते हैं पहले। ठीक, तो लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ। ठीक है, लेट के साथ भी बी का यूज होगा भाई, ये और ये। ब्रिंग द चाइल्ड इन, इन एडवर्ब है यहाँ पे। ठीक, बच्चे को अंदर लाया जाए, ये लाओ, तो लेट द चाइल्ड बी ब्रॉट इन। प्लीज फॉरगिव हिम, यू आर रिक्वेस्टेड टू फॉरगिव हिम। भाई जो रिक्वेस्ट का होता है ना वो लेट से ना ही बनाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक, यही लगभग बुक में यही दिखता है। तो कैसे बनेगा, प्लीज़ है यहाँ पे ना, तो प्लीज़ से पता चलता है कि काइंडली का सेंस आ रहा है, रिक्वेस्ट का, तो हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू फॉरगिव हिम। ठीक, बिल्कुल। वर्क हार्ड, अब यहाँ पे तो परामर्श दिया जा रहा है ना, ऑर्डर नहीं दिया जा रहा, तो हो जाएगा यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। ओपन द गेट, लेट द गेट बी ओपनड। ठीक, अब देखिए नोट लिखा है, क्या है देख लेते हैं भाई, कुछ दिया है हमारे लिए। कमांड्स टेक लेट इन पैसिव कंस्ट्रक्शंस while request advice turned into you are requested and advised to in passive। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कमांड वाले होते हैं ना वही बनते हैं लेट में। ठीक, इससे आप ये जान लीजिए, जो कमांड वाले होते हैं वो लेट में बनते हैं, बाकी जो एडवाइस वाला होता है और रिक्वेस्ट वाला होता है वो यू आर रिक्वेस्टेड या यू आर एडवाइज्ड। ठीक, इससे बनाएंगे हम लोग। ठीक है, क्या समझा, जो कमांड वाले सेंटेंस होते हैं वो लेट से बनेंगे, बाकी जो रिक्वेस्ट और एडवाइस वाले होंगे वो यू आर रिक्वेस्टेड या यू आर एडवाइज से बनेंगे। ठीक है, बिल्कुल। ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं जो बोल रही हूँ वही लिखी हैं। ठीक, ओपन द डोर, भाई कमांड दे रहा है तो बनेगा लेट द डोर बी ओपनड। ब्रेक द ग्लास बॉक्स, तो क्या है, क्या कैसे बनेगा, लेट लगाना है, ग्लास बॉक्स को आगे करना है दा के साथ में, लेट द ग्लास बॉक्स बी ब्रोकन। ठीक, बी लगाना है, यहाँ पे भी नहीं भूलना लेट के बाद में। जी, जी बस फिर यही है, इसको पॉज करिएगा आप लोग और इसको आराम से पढ़िएगा। ठीक है, हम लोग आगे चलते, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। जी, सारा पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है, सारे आ सकते हैं और ऐसे सिमिलर ही सेंटेंस आते ही हैं। नरेशन हो गया, वॉइस हो गया, सब में सिमिलर सेंटेंस ही आते हैं, बस उनका थोड़ा स्ट्रक्चर हो सकता है चेंज हो। ठीक है, बिल्कुल।
ये देखिए गो देयर लिखा हुआ है तो कमांड, ये ऑर्डर दिया जा रहा है, ठीक है। तो इससे क्या बना है, यू आर ऑर्डर्ड बना है, ठीक है। सम अदर पैसिव कंस्ट्रक्शंस, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। जैसे पीपल से, सैड वाली बात हो, नोन वाली बात हो, जैसे कैसे, जैसे पीपल से दैट शी इज ए लायर, तो कैसे बनेगा ये, इट इज सैड कहा जाता है, ठीक है। इट इज सैड आगे का सेंटेंस जोड़ देंगे, कैसे, ये इट इज सैड लगा करके बना देंगे शी इज ए लायर, ओके। किसका बना है, पीपल से दैट शी इज ए लायर, ओके, बिल्कुल। या ऐसे भी बन सकता है इसका, शी इज सैड टू बी अ लायर, ठीक। तो ये ऊपर वाला सेंटेंस बहुत ज़्यादा ईजी है, वो तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ये कम ईजी है, ठीक। ईजी दोनों है, बिल्कुल। इट इज सैड से काम चल जाएगा। चलिए, एवरीवन नोज दैट ही इज ए रिच मैन, ओके, बनेगा ही इज नोन दैट ही इज ए रिच मैन, ठीक। इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, ही इज नोन टू बी अ रिच मैन, ओके, बिल्कुल। चलिए अब देखते हैं वर्ब्स। वर्ब डिनोटिंग स्टेट इन पैसिव फॉर्म, जैसे एग्जाम्पल पढ़ते हैं, दिस कप कंटेन्स टी, तो कैसे बनेगा, टी इज कंटेन्ड इन दिस कप, ठीक। इसको थोड़ा सेंस वाइज भी बनाया जाता है, थोड़ा इसी को संभल के चलना है आपको देख करके, ठीक है। पॉज करके पढ़िए आराम से, उसके बाद में बनाना आ जाएगा आपको, कोई टफ नहीं है। नॉवेल्स इंटरेस्ट मी, ठीक, नॉवेल्स इंटरेस्ट मी, तो हो जाएगा आई एम इंटरेस्टेड इन नॉवेल्स, ठीक। ही वेक्स मी ग्रेटली, आई वॉज ग्रेटली वेक्स्ड बाई हिम। हिज परफॉर्मेंस सरप्राइज्ड हर, शी वॉज सरप्राइज्ड एट हिज परफॉर्मेंस, ठीक जी। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, समटाइम्स वी गेट एक्टिव सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद इट इज टाइम, इट वॉज टाइम, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट आ गया भाई, आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ईजी है, बढ़िया है, इंपॉर्टेंट रूल है कहने का मतलब। कुछ सेंटेंस होते हैं ना, जैसे उनमें लिखा होता है इट इज़ टाइम या इट वॉज टाइम, इट इज़ टाइम या इट वॉज टाइम, ठीक। तो कैसे बनता है इनका, ऐसे बनता है, इट इज़ टाइम हो चाहे इट वॉज टाइम हो, उसके बाद में इन्फिनेटिव लगता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में तो भाई नाउन या प्रोनाउन ही होता है, ओके, बिल्कुल। अब पैसिव कैसे चेंज करेंगे, छेड़खानी ज़्यादा नहीं, बिल्कुल वही, इट इज़ टाइम होगा करेंगे या इट वॉज टाइम करेंगे, फिर फॉर लगा देंगे, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, फॉर लगा करके फिर ऑब्जेक्ट चाहे नाउन हो या प्रोनाउन हो, फिर टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वही इन्फिनेटिव का एक्सपेंड रूप, ठीक हो जाएगा। इट इज़ टाइम टू क्लोज द शॉप्स, ठीक, ये है एक्टिव में, तो इसको कैसे बनाएंगे भाई, टू हटाएंगे, ये वाला टू को हटाएंगे तो हो जाएगा इट इज़ टाइम फॉर द शॉप्स, ठीक, फॉर द शॉप्स। ये जो क्लोज वाला है ना इन्फिनेटिव, अभी ये इन्फिनेटिव निकल के ना यहाँ लगेगा, वो भी पैसिव फॉर्म में, ठीक। तो हो जाएगा इट इज़ टाइम फॉर द शॉप्स टू बी क्लोज्ड, ठीक। इट वॉज टाइम टू टेक एक्शन, तो हो जाएगा इट वॉज टाइम फॉर एक्शन टू बी टेकन, ठीक है, बिल्कुल, बहुत ईजी है। तो ये था हमारा पैसिव वॉइस, जिसको आज हमने फिनिश कर लिया है। पढ़ा बहुत जल्दी जल्दी, लेकिन चूंकि ये रिवीजन था, क्विक रिवीजन, तो इतना ही इनफ है। वीडियो पॉज करके पढ़िए, कोई सजेशन हो बिल्कुल पूछिए, मुझे देना हो, कुछ बताना हो, इम्प्रूवमेंट चाहिए वो भी बताइएगा, आपके लॉजिक या थॉट्स अलग है मुझसे वो भी बताइएगा, मैं भी आपकी तरह एक लर्नर ही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ओके, थैंक यू सो मच।